भारतीय गणतंत्र की स्थापना। दोस्तों, क्या आप जानते हो भारत का संविधान क्यों और कैसे बना? भारत कई वर्षों से अंग्रेजों का गुलाम था और बाहर की शक्तियां भारत पर शासन करती आ रही थीं और तो और हमारे देश में अपने कानूनों के अनुसार कार्य कर रही थीं। हम सभी जानते हैं कि भारत आजादी प्राप्त करने के पूर्व 200 वर्षों तक गुलाम रहा, इसलिए यहाँ ब्रिटिश नियमानुसार कार्य होते रहे। इसलिए देश में आजादी जितनी जरूरी थी उतनी ही जरूरी था देश का संविधान। सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत ने सन 1935 में भारतीयों के सामने एक नए एक्ट का ऐलान किया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस एक्ट के कई नियम आज भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल हैं। लेकिन यह कानून पूरी तरह से कभी भी भारतीयों को पसंद नहीं आया और भारत में काफी द्वेष बढ़ गया। बाहर से देखने पर इसका ढांचा संघीय शासन पर आधारित था, पर वास्तविक तौर पर सभी अधिकार गवर्नर के पास थे। अतः इस एक्ट की असलियत जानकर लोग खुश नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे बिना इंजन की मशीन तक कहकर संबोधित किया था। 1945 में पंडित तेज बहादुर ने संविधान का एक नया प्रारूप तैयार किया, लेकिन अब तक भारत परतंत्र ही था और भारत में विभिन्न आंदोलन जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का गठन होना, इन सभी घटनाओं और आंदोलनों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था। ब्रिटिश सरकार के अपने खुद के देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनके तत्कालिक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की हार हो चुकी थी और उनके स्थान पर लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। ऐसे में सत्ता में आते ही भारत पर अपना कब्जा छोड़ना इन्हें कुछ रास नहीं आ रहा था। तब इन्होंने अपनी फुट नीति का उपयोग करते हुए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दरार डालकर देश के विभाजन की योजना बना डाली। तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा और अपनी बात सबके सामने रखी। यह मिशन सन 1946 में भारत आया, जिनमें एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टीफर्ड क्रिप्स 3 सदस्य के रूप में भारत भेजे गए थे, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उन विकल्पों को तलाशना था जिसके माध्यम से भारत की सत्ता भारत के हाथों में सौंपी जा सके। उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कैबिनेट मिशन की पहली बैठक पर कोई हल न निकल सका। कैबिनेट मिशन की इस बैठक में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, नवाब इस्माइल खान, सरदार निस्तत, नवाब हमीदुल्लाह खान एवं खान अब्दुल गफ्फार खान शामिल थे। यह बैठक शिमला में आयोजित हुई थी और कैबिनेट मिशन की इस बैठक में अंततः 16 जून 1946 को देश के विभाजन का फैसला ले लिया गया और इस फैसले के साथ यह भी तय किया गया कि भारत को आजादी मिल जाएगी और यहाँ से आरंभ हुआ संविधान बनने की प्रणाली का। और जैसे ही स्पष्ट हुआ कि अंग्रेज भारत की सत्ता देश को सौंप देंगे, वैसे ही चिंता सर्वाधिक थी कि अब भारत के पास खुद का संविधान होना जरूरी था। अतः संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद की अगुवाई में 9 दिसंबर सन 1946 को रखी गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। जिसके बाद 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान की एक रफ रूपरेखा तैयार की गई, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबके सामने पढ़ा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखी गई थी कि भारत के सभी राजाओं के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत की प्रभुता सबको स्वीकार करनी होगी। और इस तरह 22 जनवरी सन 1947 को कई तरह के विरोध के बाद भी इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। इसके बाद 14 जुलाई सन 1947 को नेहरू जी ने संविधान की बैठक में देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे का ऐलान किया, जिसका सबने अंतःकरण से समर्थन किया। और इसके बाद अंग्रेजों के साथ हुई बातचीत के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और इतने संघर्षों के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हो गया। देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन इसे एक दिशा में सुचारू रूप से गति देने के लिए अभी भी संविधान पूर्णतः नहीं बना था। पहले भी संविधान का ढांचा बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। इसलिए एक नई कमेटी का गठन किया गया और संविधान निर्माण के लिए कुछ नए सदस्यों को इस कमेटी में स्थान दिया गया था, जिसमें हर क्षेत्र के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया था। अतः इस तरह संविधान निर्माण में 389 सदस्यों की प्रमुख भूमिका रही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कमेटी द्वारा संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान की कमेटी के अन्य सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख महिला सदस्यों में श्रीमती सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीमती हंसा मेहता शामिल थे। सभी सदस्यों के विचार विमर्श, समालोचना और तर्क वितर्क के बाद संविधान का प्रारूप तैयार होना आरंभ हो गया, जिसकी घोषणा 9 दिसंबर सन 1947 को की गई। इसके बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें 114 दिन आपसी बहस हुई और 12 अधिवेशन ही पेश किए गए, जिसमें 186 दिन तक मीटिंग हुई और कई बार
जनता से सलाह मशवरा भी किया गया, जिसके लिए प्रेस की सहायता ली गई और इसके बाद 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद हमारे देश का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसे 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी हमारे देश के इतिहास की बहुत ही यादगार तारीख मानी जाती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के 20 वर्ष पूर्व यानी 26 जनवरी सन 1950 के 20 वर्ष पहले गुलाम भारत ने पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा ली थी। 26 जनवरी सन 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने यह शपथ ली थी। कांग्रेस से जुड़े इन नेताओं ने पूर्ण स्वराज का प्रण लेकर ब्रिटिश राज को 1 साल में सत्ता छोड़ने की चेतावनी दी थी और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था, जिसके बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इसलिए 26 जनवरी को हमारे इतिहास में बहुत ही यादगार तारीख मानी जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। अलविदा।